बोले श्यावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम सीता राम। राजा राम 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 सीता राम। राधे श्याम 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 श्याम। राजा राम 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 राधे श्याम सीताराम। राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम 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 सीताराम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम राधे श्याम 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 श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम 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 सीताराम सीताराम। जय सीताराम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से श्री भक्तमाल कथा भाग 301। श्री केशवाचार्य जी भगवान के भक्त कवि गण हैं लोग। आगे आप लोग अगले भाग में श्री ब्रह्मादास जी की कथा को आप लोगों ने सुना। अब आप श्री केशवाचार्य जी की कथा को सुनिए। आपके पिता का नाम श्री मोहन मिश्र एवं माता का नाम भगवती देवी था। ये सानढ़ ब्राह्मण परम भागवत विष्णु स्वामी संप्रदायी अनुयायी गोपालचल ग्वालियर के निकट एक ग्राम के निवासी थे। घर में विराजमान श्री ठाकुर जी की सेवा में से तल्लीन थे कि इन्हें संसारी सुख दुखों का भान नहीं होता था। यद्यपि घर सिद्धि रिद्धियों से भरा था, फिर भी दंपति प्रेम धन के धनी थे। सेवारत दंपति को 55 वर्ष की आयु व्यतीत करने के पश्चात भगवत प्रणाम से संतान की अभिलाषा हुई। फलस्वरूप महर्षि कश्यप की आज्ञानुसार माता अदिति ने जैसे पयोव्रत करके पुत्र रूप में श्री वामन भगवान को पाया, उसी प्रकार इन ब्राह्मण दंपति ने भी सविधि पयोव्रत का अनुष्ठान किया। व्रत की समाप्ति होने पर स्वप्न में भगवान ने स्वयं पुत्र रूप से प्रकट होने का संकेत किया। सियावर रामचंद्र की जय। पयोव्रत के दूसरे ही वर्ष कार्तिक सुदी द्वादशी को श्री मोहन मिश्र के घर पुत्र का जन्म हुआ। श्री कश्यप जी श्री भागवत में पयोव्रत को व्रतम केशवातोष्मामम कहा है। पयोव्रत से ही संतुष्ट होकर स्वयं केशव भगवान श्री भगवती देवी की कोख से प्रादुर्भूत हुए, अतः बालक का नाम केशव ही रखा गया। बालक केशव अलौकिक बाल लीलाओं से माता पिता को आनंदित करने लगे। एक दिन श्री मिश्र जी ने भगवान का भोग लगाकर ध्यान करते हुए कहा, वासुदेव प्रसादन्नम सर्वे गृहणन्तु वैष्णवा। अर्थात हे वैष्णव, भगवत प्रसाद ग्रहण कीजिए। आँख खुली तो देखा कि बालक केशव प्रसाद रस का स्वाद ले रहा है। बालक के यथा समय यथा विधि अन्न प्रसान मुंडन उपवित आदि संस्कार सानंद संपन्न हुए। श्री केशव ने अपने विद्वान पिता से ही समस्त वेद शास्त्र पुराणों इतिहास आदि का अध्ययन किया। तत्पश्चात साधन साध्य
17 पुराण फल रूपी श्री भागवत विचार कर श्री केशव जी ने अपनी अनिच्छा प्रकट की। पिता श्री मोहन मिश्र जी बालक के संसार से वैराग्य एवं श्री प्रभु चरणों में अनुराग से हृदय में तो परम संतुष्ट थे, फिर भी पुत्र की दृष्टता की परीक्षा के लिए उन्होंने कहा, बेटा केशव, तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना बचपन में ही वैराग उचित नहीं है। तब श्री केशव जी ने कौमाराचरेतं प्रज्ञा धर्मान भागवतानि अर्थात कुमारावस्था से ही वैष्णव धर्मों का आचरण करना चाहिए। इस प्रहलाद वाक्य का और देवर्षि भूताप्त निर्णम पित्राणम न किंकरो नायमिड़ी च राजनम सर्वात्मा यह शरणं शरणयं गतो मुकुंद परिहत्ने कृतम। अर्थात भगवान की शरण में जाने वाले किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता। श्री भागवत जी में आए 9 योगेश्वरों में से श्री करभान जी की इस वाक्य का प्रमाण देखकर पिता को निरुत्तर कर दिया। अविचल प्रेम देखकर पिता माता ने पुत्र को आज्ञा के साथ भगवत प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। सियावल रामचंद्र की जय। ये पिता माता को प्रणाम कर श्री वृंदावन के लिए चल पड़े। मार्ग में ये विचार कर ही रहे थे कि मुझ साधनहीन को भगवान कैसे मिलेंगे। इतने में ही एक यात्री ने दूसरे को पुकार कर कहा कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हें तुम्हारा मित्र बुला रहा है। इस भगवत प्रेरित वाक्य से इन्हें विश्वास हो गया कि मुझे अवश्य श्री प्रभु मिलेंगे और शीघ्र मिलेंगे। फिर तो मन में श्री प्रभु मिलन संबंधी अनेक मनोरथ उठने लगे। वृंदावन पहुँचने पर इनका ऐसा प्रेम उमड़ा कि प्रभु दर्शन के बिना इनका एक एक क्षण युग के समान बीतने लगा। आँखों से अविरल आश्रु प्रवाह होने लगा। अहनिशा प्यारे के विरह में बेचैन रहने खान पान एकदम छूट गया। शरीर अस्थि पंजर मात्र शेष रह गया। दर्शन की लालसा से प्राण देह में अटक रहे थे। क्षण क्षण में मूर्छा आने लगी। उधर भक्त का विरह भगवान को भी असहा होने लगा। तब श्री प्रभु की प्रेरणा से गहवर निवासी श्री ज्ञान देव जी ने आकर इन्हें मूर्छा से सचेत किया और मंत्र दीक्षा देकर श्री कुंज बिहारी जी प्रिया प्रियतम का दर्शन कराया। फिर सांप्रदायिक रहस्यों परंपरा बताकर श्री गोवर्धन की तलहटी में निवास करके भजन करने की आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया कि श्री हरिदेव जी तुम पर प्रसन्न होकर प्रकट होंगे, जिससे जीवों का कल्याण होगा तथा श्री हरिदेव जी के साथ तुम्हारे भी सुयश का विस्तार होगा। सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरुदेव जी की आज्ञा सिरोधार कर श्री केशवचार्य ने श्री गोवर्धन जी का आश्रय लिया। श्री गिरिराज गोवर्धन जी ने आपका ऐसा अनुराग हुआ कि आपने स्वतः रचित गोवर्धन नास्तक में लिखा है कि गोवर्धनार्तिक कुंज न जाने, अर्थात श्री गोवर्धन दास जी से परे हम और किसी को नहीं जानते हैं। इस निष्ठा के फलस्वरूप श्याम सुंदर नित्य निकट रहते, लीला दिखाते और समय वार्तालाप करते। एक दिन भगवान ने कहा कि मेरा एक श्री विग्रह बिछुआ कुंडल के निकट खेत की मेड़ में है, उसे प्रकट करो। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु उस विग्रह के साथ श्री जी नहीं है, मेरी युगल उपासना है तथा मैं निष्किंचित हूँ। कभी शखपात और कभी ब्रजवासियों के घर से प्राप्त चुटकी मात्र चून से ही निर्वाह कर लेता हूँ। अतः आप ऐसा कीजिए जिसमें मेरे हृदय का भाव भी सुरक्षित रहे और आपकी सेवा में अपराध न हो। तब श्री प्रभु ने समाधान करते हुए कहा कि केशव, मैं तुमसे आज उस गुप्त रहस्य को प्रकट करता हूँ जिसे आज तक कोई नहीं जानता।
एक बार मैं श्री जी के दर्शन को गया, परंतु दर्शन नहीं हुआ। तब मैं इंद्र के यज्ञ को भंग कराया और गोवर्धन की पूजा करवाई। इस पर इंद्र ने कुपित होकर वर्षा की। उससे वज्र की रक्षा के लिए मैंने गोवर्धन को धारण किया। उस समय समस्त वज्रवासियों के सहित श्री जी भी वहीं आ गई। इसी विग्रह से 7 दिन तक मैं श्री जी का दर्शन करता रहता था तथा उनके कृपा कटाक्ष बल से श्री गोवर्धन को उठाए रहा। अतः मेरे श्री हरिदेव श्री विग्रह को श्री जी से रहित न मानकर श्री जी के प्रेम से ओतप्रोत समझो। हमारा यह श्री विग्रह परम दयामय शरणागत रक्षक एवं इष्ट पूर्वक है। तुम मेरे इस विग्रह को प्रकट कर सेवा करो। मेरे निमित्त किसी से कुछ याचना मत करो। मेरी प्रेरणा से स्वयं कोई कुछ अर्पण कर दे तो उसे स्वीकार कर लिया करना। सियावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, अयोध्यानाथ की जय, हर हर महादेव। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या। अपने जीवन में भगवान के कार्य के लिए विश्वास मान करके संत सेवा, गुरु सेवा सदैव करनी चाहिए। संत और भगवंत की बात को हमेशा माननी चाहिए। मान कर, विश्वास मान करके उनका जपन पूजन, राम नाम कृष्ण नाम करना चाहिए। सदैव दर्शन स्पर्शन करते हुए अपने जीवन का साक्षात्कार करना चाहिए। अपने जीवन को साक्षात्कार बनाना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, हर हर महादेव। कथा विसर्जन होत सुनहु, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय।